हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जीडीएनटी को समझ सकते हैं। इंटरव्यू में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरह से आप अगर ऑपरेटर या फिर आप एक क्वालिटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसको किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीपीटी है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज जीडीएनटी। पहली चीज तो ये कि जीडीएनटी है क्या। जीडीएनटी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि यह इंश्योर करता है, किसको इंश्योर करता है, किसको सुनिश्चित करता है, पार्ट के प्रिसीजन और असेंबली की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे करता है। भाई, कोई भी पार्ट है जो असेंबल होना है वो प्रॉपर असेंबल हो, उसकी कहीं पे भी मतलब इंटरचेंजेबिलिटी, कहीं पे भी आप उस पार्ट को फिट करें, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, कहीं से भी आप उससे रिलेटेड असेंबली के पार्ट को खरीदे तो उसमें फिट हो जाए। उस चीज को इंश्योर करने के लिए जीडीएनटी का यूज किया जाता है। अगर जीडीएनटी यूज नहीं होगी तो क्या होगा भाई, पार्ट्स प्रॉपर फिट नहीं होंगे, असेंबली फेलियर बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, ये ड्राइंग का एग्जाम्पल रहेगा जिसके थ्रू हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ जीडीएनटी। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको पता ही नहीं है कि जीडीएनटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीडीएनटी की फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग क्या करता है भाई। ये कम्युनिकेशन, जैसे ड्राइंग का आपको पता है, ड्राइंग क्या है, एक तरह की भाषा है जो इंजीनियरिंग सिंबल्स को जस्ट कम्युनिकेट उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है जीडीएनटी मैन्युफैक्चरिंग में, अगर नहीं होता तो क्या होता। जरूरत इसलिए पड़ती है भाई, यहाँ पे देखिए, एंश्योर एब्सोल्यूट पार्ट इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी मान लो पार्ट है, उस पार्ट का पार्ट, जैसे कि अभी मेरे पास ये पेन है। ठीक है, अभी देखिए इसकी जो कैप है इसमें ये प्रॉपर फिट हो रही है ना। सेम यही पेन ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या है, इनकी पार्ट्स एक्सचेंज कर दूंगा। अब देखिए ये इसमें भी प्रॉपर फिट होगा और ये इसमें भी प्रॉपर फिट होगा, क्योंकि ये एक टॉलरेंस में बने हैं, है ना। अब क्या होगा, अगर अलग अलग टॉलरेंस हो, अलग अलग अगर जीडीएनटी फॉलो ना किए जाए, टॉलरेंसेस फॉलो नहीं की जाए, तो क्या होगा, इसकी कैप इसमें फिट नहीं हो पाएगी। अब चाहे आप 1000 पेन इस कंपनी के इस तरह के ले लेना चाहे, वो क्या है, एक दूसरे में ऐसे चेंज करके फिट हो सकते हैं। यही होती है इंटरचेंजेबिलिटी। आप चाहे जहां से पार्ट खरीदें, अगर उसका असेंबली पार्ट है तो वो प्रॉपर उसमें फिट होगा। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप, रिजेक्शन कम से कम हो, उसको रिड्यूस करने के लिए, रिजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे भाई, जीडीएनटी से। अब मान लो कोई आप पार्ट बना रहे हैं, अगर उस पार्ट की जो टॉलरेंस है आपके पास 5 माइक्रोन है, तो आप क्या करेंगे, उसको ज्यादा क्लोज टॉलरेंस में पार्ट बनाते हैं तो ध्यान रखना होता है उसकी कॉस्ट बढ़ती है कैसे, टाइम कॉस्ट, उसकी चेकिंग की, सेटअप की, हर चीज की। वहीं पे 50 माइक्रोन की बजाय आपके पास टॉलरेंस है 0.1 की, तो आप क्या रेगुलर प्रोडक्शन में उसको बीच बीच में चेक करेंगे सैम्पलिंग बेस पे। नहीं तो क्या है, 5 माइक्रोन वाली डायमेंशन आपको रेगुलर चेक करनी होगी, उसमें रिवर्क भी ज्यादा निकलेगा, है ना। 0.1 वाली में रिवर्क न के बराबर निकलेगा, रिजेक्शन भी कम होगा। तो क्या करता है भाई, आपकी जो कॉस्ट है उसको कम करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके 5 मेन सिंबल, 5 कैटेगरीज दी गई है भाई, कौन कौन सी, आपकी फॉर्म, रनआउट, लोकेशन, प्रोफाइल एंड ओरिएंटेशन। ये 5 इसकी कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज क्यों डिफाइन की गई है, हर कैटेगरी का मतलब होता है, मतलब उस कैटेगरीज में उसी तरह की जो जीडीएनटी के जो सिंबल्स हैं, जो टूल्स हैं वो यूज किए गए। जैसे कि फॉर्म की अगर मैं बात करूं, फॉर्म में क्या होगा, जो आपका पार्ट है उसकी फॉर्म, उसकी शेप, उसकी फॉर्म से रिलेटेड टॉलरेंसेज होंगी। जैसे कि स्ट्रेटनेस, पार्ट सीधा है कि नहीं, फ्लैटनेस, फ्लैट है कि नहीं, है ना, सिलेंडरिसिटी, सर्कुलरिटी, ये चीजें फॉर्म में है। रनआउट में उससे रनआउट से रिलेटेड होगा, टोटल रनआउट और रनआउट।
लोकेशन में उसकी लोकेशन को फिक्स करने के लिए, जैसे पोजीशन हो गया, सिमेट्री हो गया, है ना? सिमेट्रिक है कि नहीं, मैं भी बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ में। प्रोफाइल में उसकी प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस एंड ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो आपका पैरेललिज्म, एंगुलरिटी, ये चीजें होती हैं। जैसे कि अभी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्म में क्या क्या है आपका, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंडरिसिटी। दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है फ्लैटनेस और आपका स्ट्रेटनेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे कि ये पीपीटी आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें एक फ्री कोर्स है, आपको कुछ भी पे करना नहीं है, फ्री कोर्स है। उस कोर्स में क्लिक कीजिए, आप इसको ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना? ये पीपीटी आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके। और अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखनी है तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अभी इसकी बात करते हैं। फॉर्म की बात करें तो पार्ट के शेप की, कि सीधा है कि नहीं, फ्लैट है कि नहीं, सर्कुलर तो प्रॉपर सर्कुलर है या नहीं, सिलेंडरिसिटी, सर्कुलरिटी और स्ट्रेटनेस का कॉम्बिनेशन है सिलेंडरिसिटी, सिलेंड्रिकल पार्ट में अप्लाई होता है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं प्रोफाइल की, प्रोफाइल में उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड होगा कोई भी प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, एक सरफेस की प्रोफाइल के लिए। ओरिएंटेशन में पार्ट को ओरिएंट करने वाली चीजें जैसे एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म। एंगुलरिटी क्या होती है? एंगल की जो टॉलरेंस है उसको डिफाइन करती है। एंगल नहीं होता भाई, एंगल और एंगुलरिटी दोनों में डिफरेंस होता है। परपेंडिकुलरिटी आपका 90 डिग्री है कि नहीं, एक तरह से परपेंडिकुलर, एंगुलरिटी में आपकी परपेंडिकुलरिटी आ सकती है भाई, 90 डिग्री आपको दे दिया और उसमें आपको टॉलरेंस दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो आप का जो परपेंडिकुलरिटी है ना, वो एंगुलरिटी में आप मर्ज कर सकते हैं, उसमें आ सकता है। और पैरेललिज्म की अगर बात करें तो एक सरफेस से दूसरी सरफेस कितनी पैरेलल है, दोनों के बीच का गैप अगर सब जगह बराबर है तो पैरेललिज्म 0 0 हो जाएगा। लोकेशन की अगर बात करें, पार्ट की लोकेशन की, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई दिल्ली से जो चंडीगढ़ है उसकी डिस्टेंस मान लो जो 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जो भी है, ठीक है, तो उसकी वो लोकेशन को डिफाइन करता है कि भाई इतनी है, उसमें आपको टॉलरेंस दे दी जाए तो वो कंट्रोल करना रहेगा, इतनी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो फेलियर है। उसी तरह से आपका पोजीशन हो गया। और कंसेंट्रिसिटी, पार्ट कंसेंट्रिक है कि नहीं, उसकी पोजीशन की तो बात कर रहे हैं ना, मतलब जैसे ये है, इसका सेंटर और इसका दो अलग अलग डायमीटर, इन दोनों का सेंटर एक जगह है कि नहीं। अलग अलग कब होगा, जब ये अपनी पोजीशन में नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरह से हो जाएंगे अगर डायमीटर जो है, तो क्या होगा, मतलब उनके सेंटर की पोजीशन अलग अलग हो रही है तो उसकी लोकेशन ही हट रही है ना, लोकेशन ही अलग हो रही है ना, तो लोकेशन में वो चीजें आती है। जैसे सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री का मतलब होता है सममित। अब मान लो कोई अगर आपके पास पार्ट है जो दोनों साइड एक रेफरेंस लाइन से, मान लो ये पेन है तो इसकी मान लो यहाँ पे रेफरेंस लाइन है, यहाँ से ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड बराबर हो, सेम हो, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सेम, सममित, है ना? तो उसमें भी लोकेशन का मतलब, अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं तो मतलब इसकी सिमेट्रिसिटी गड़बड़ होगी। अब हिल क्या रहा है, लोकेशन ही इसकी अप डाउन हो रही है ना? तो लोकेशन में जैसे नाम है ना, उसी तरह से इनकी जो कैटेगरीज है वो डिफाइन करी गई है। रनआउट में रनआउट और टोटल रनआउट की बात करते हैं भाई, पार्ट अपने एक्सिस से कितना आउट घूम रहा है ना? तो ये हो गया आपका जीडीएनटी की कैटेगरीज। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है जिसमें हमको बताया गया है कि किस तरह से जीडीएनटी के टर्म्स है जो अप्लाई करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट है, इस पार्ट का सेक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने ये ड्राइंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इसका सेक्शन व्यू दिखाया है। यहाँ पे इस तरह से ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। यहाँ पे ये लीडर लाइन, इसके थ्रू ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है भाई, इसकी जो फ्लैटनेस है, ये सिंबल फ्लैटनेस का सिंबल है, फ्लैटनेस है वो होनी चाहिए 0.02, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फीचर कंट्रोल फ्रेम में क्या बोल रहा है,
इस फीचर की परपेंडिकुलरिटी हो सकती है 0.08 एट द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रेस्पेक्टिव टू डेटम ए। और ये जो सिंबल है ये डेटम का सिंबल है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेटम सी है, ये डेटम ए है। ये जो सिंबल है डेटम का सिंबल होता है। डेटम क्या होता है भाई, एक तल होता है, मतलब एक डेटम को यूज किया जाता है एज ए रेफरेंस जब आप कोई पार्ट मशीनिंग कर रहे होते हैं या फिर उसे चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, डेटम के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपका सारे जो जीडीएनटी के टर्म्स है, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, इनको डिटेल में भी मैं बताऊंगा। स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस की वीडियोस आ चुकी हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि इंटरव्यू में अगर पूछे फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या है, जीडीएनटी की कैटेगरीज क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज है, किस कैटेगरीज में कौन सा सिंबल है, स्ट्रेटनेस का सिंबल क्या है, ये सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह के कंटेंट अगर आपको चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि कुछ नया सीखना, अलग से आपको जानना है, तो आप जस्ट हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए उस तरह के वीडियोस बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।